ठीक है, देखो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ऐड ऑन पर। ठीक है, इसमें क्या होगा, सारे ऐड ऑन के बारे में बताऊंगा जो जो मेरे पास ऐड ऑन है और उस ऐड ऑन का हम यूज़ कैसे करते हैं। वाई टी प्लस ऐड ऑन तो आपने सबने देखा और मैं उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, टेक्चर एनिमेशन के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। अब मेरे पास कुछ और ऐड ऑन कैमरा, एक देखो मैं दिखाता हूँ। वाई टी प्लस ऐड ऑन तो ये हो गया, ये इस पर मैं बना चुका हूँ वीडियो। ठीक है, टेक्चर एनिमेशन हो गया, इस पर बना चुका हूँ। ये मेरे पास प्रो वर्जन है, जिन्होंने मेरे से फुल पैक लिया है मैंने उनको सिंपल वर्जन दिया है जिससे कि वो उनको ईजी हो सीखने में। मैं दिखा देता हूँ। देखो जो सिंपल वर्जन होगा उसमें क्या होगा, सिर्फ देखो दो आ रहे होंगे इस तरह से। ठीक है, आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, या तो अगर आपके पास ओरिजिनल टेक्चर आपने सेव कर रखा है तो यहाँ से भी कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो क्या हुआ, आपने क्या करा, इसका टेक्चर पहले सेव कर लिया कहीं पे फोल्डर में। इस तरह से भी कर सकते हो और फिर यहाँ से जाके इंपोर्ट कर सकते हो उसका टेक्चर। दूसरा होता है यहाँ पे भी आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होगी, बहुत सारे अगर सोचो आपने बहुत सारे एनिमल रख लिए तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि वो टेक्चर किसका है। इसमें मुझे एक चीज़ और करनी होगी, रुको मैं देखता हूँ। इसमें एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा मुझे इसके अंदर, जिससे कि बस उसी का टेक्चर दिखाए जिसको हमने सेलेक्ट कर रखा है। अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊँ तो देखो, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं इस पर जाता हूँ तो ये सारे टेक्चर दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसा कर दूंगा इसको, इसको तो फिक्स कर दूंगा। चलो मैं, ये उसी का दिखाएगा जिसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब क्या होता है कि इसमें देखो मैं मल्टीपल है, इसमें कितनी बना सकता हूँ मैं। ठीक है, वो मैंने आपको इजी दिया है जिससे कि आपको इजी हो सके करने में। दूसरा है क्या है कि कैमरा स्विचर, ये बहुत इजी बनाया है मैंने। अगर आपसे मल्टीपल कैमरा यूज़ कर सकते हो, सिर्फ क्लिक करके भी इजीली आप उसको मल्टी कैमरा स्विच करके इजीली बना सकते हो अपनी एनिमेशन को। और देखो इसमें क्या हो रहा है कि मेरे पास देखो 5.0 वर्जन है तो सारे 5.0 की चीज़ें हैं। ठीक है, और ये एक चीज़ दिखा दो, ये देखो ये एसेट मैनेजमेंट है, ये अभी किसी के पास नहीं है। ठीक है, अगर किसी को अपना ब्लेंडर 5.0 चलाना चाहते हो और चाहते हो कि मेरा जो है पीसी लैग ना करे। ठीक है, अच्छा भाई, अगर किसी के पास अच्छा पीसी है और वो चाहता है कि मेरे पास अच्छा लेटेस्ट वर्जन हो ब्लेंडर का जिसमें मैं इजी एनिमेशन कर सकूँ, तो मैं रिकमेंड करूँगा वो इस पैक को लें। क्योंकि ये पैक में क्या है कि इसमें आपको बहुत बेनिफिट भी रहेगा और आपका जो एनिमेशन अच्छे से काम भी करेगा। और इस पैक में सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेंगी कंपेरिजन टू लोअर वर्जन के लिए। ठीक है, अब क्या है कि देखो एक और मैंने एडन बना दिया है जिससे कि आप इजीली, आपने देखा होगा कि आपको डिसेबल करना है रेंडर। ठीक है, आप चाहते हो कि ये जो एनिमल है ये वाला कोई सा भी रख लो। ठीक है, ये चाहते हो कि ये यहाँ तक तो शो हो 30 फ्रेम तक, उसके बाद ये शो ना हो। ठीक है, मैं जैसे मैं कैमरा ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे कैमरा लेके मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको यहाँ पे जा रहा हूँ, मैंने अनेबल रेंडर किया यहाँ तक क्या होगा कि 30 फ्रेम तक तो दिखाई देगा। तो अगर मैं रेंडर कर रहा हूँ और जब देखो दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर जैसे ही मैं 30 से ऊपर जा रहा हूँ तो उसको मैंने डिसेबल रेंडर कर दिया है, तो अगर वो फिर दिखाई नहीं देगा ये रहा। ठीक है, तो आपसे क्या कर सकते हो, इजीली जस्ट वन क्लिक से क्या कर सकते हो, उसको रेंडरिंग में से हटा सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि जो आप एनिमेशन बना रहे होते हो तो कुछ चीज़ आपको क्या करना होता है, जैसे मैं बताऊँ आपको, मैं एक आप जैसे कि आपने यहाँ पे एनिमल रखा। ठीक है, यहाँ तक एनिमेशन लगा, क्या करोगे आप, या तो उसको नीचे लाकर छुपा दोगे कहीं पे, या फिर ठीक है एक तो टेक्निक अपनाओगे। ठीक है, और दूसरा है कि आप उसको की फ्रेम से यहाँ पे जा करोगे। ठीक है, लेकिन आपको देखो यहाँ झंझट रहता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कहाँ पे उसको पहले इसको करो टिक, कहाँ पे इसको टिक करूँ। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैंने क्या करा है, इसमें इजी कर दिया है। जैसे मुझे इसको करना है, अब इसमें देखो कई पार्ट है, ये यहाँ लगे, ये लगे, ये लगे। तो आप सिंपली क्लिक करके, जैसे पहले मैंने इसको किया अनेबल, यहाँ तक तो दिखाई देगा, उसके बाद ये दिखाई नहीं देगा। ठीक है, मैं क्या कर दे रहा हूँ, सबको सेलेक्ट कर करके पहले यहाँ तक इसको अनेबल कर लेता हूँ। ठीक है, और ये भी हो गया और ये भी है इसका। ठीक है, और देखो लैग इसके ये पार्ट भी ये हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे अगले फ्रेम पे जाना है। अब देखो कितना आसान है। अब सोचो आप एक एक करके सेलेक्ट करके यहाँ पे जाकर की फ्रेम लगाते हो उस पर। ठीक है, बस आपको यहाँ पे इस तरह से करना है, और डिसेबल और डिसेबल और डिसेबल। ठीक है, देखो कितना ईजी है। अब मैं इससे पहले करूँगा, देखो इसको कैमरे में, और कैमरा में इधर रख लेता हूँ, ये दोनों को रख लेता हूँ मैं। तो देखो क्या वो 30 फ्रेम तक था तो वो दिखाई दे रहा है, देखो अभी दिखाई दे रहा है। अब क्या करूँ, मैं इसके आगे लेके जाऊँ इसको और इसको फिर रेंडर करूँ तो देखो दिखाई दे रहा। तो देखो इससे काम क्या बहुत इजी हो गया। तो आप इसको डिसेबल रेंडर और अनेबल रेंडर करके इजीली इसको कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ से करते हो, आपको की फ्रेम क्या करना पड़ता है, पहले जाओ फिर उस पर राइट क्लिक करके इंसर्ट करो, फिर इसको ऑफ करो, फिर राइट क्लिक करके इसको इंसर्ट करो, फिर ऑफ करो। तो ऐसे बहुत टाइम लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी मुझे कुछ दिक्कत आती है मैं इस तरह का एड ऑन बना देता हूँ जिससे कि आपको
या किसी को भी, या मुझे ही खुद को, जब मुझे ही कुछ दिक्कत आ रही होती है मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए करता हूँ, तो काम को आसान करने के लिए ऐड ऑन बना देता हूँ। जिससे क्या होता है कि आप जो भी फुल पैक बाय करेगा उसके लिए भी आसानी होगी, उसको ईजिली यहाँ पे ऐड ऑन के यूज़ से कर सकता है। ठीक है। और क्या है, देखो मैंने एक ये भी बनाया है रेनबो कलर करके। सोचो आपके पास कोई कलेक्शन लिया आपने, मैं दिखा देता हूँ, यूवी स्पेयर लिया आपने। ठीक है। और कुछ इस तरह से लिए कलेक्शन लिए। ठीक है। ये इस तरह से है। ठीक है। आप चाहती हो कि मैं इनमें कलर करूँ, अलग अलग करके रेनबो कलर बनाऊँ। ठीक है। आप क्या जाओगे, एक एक करके जाओगे, कलर बनाओगे इस तरह से, फिर जाके इसमें रेड दोगे, फिर उसमें जाओगे, फिर इस पे जाके इस पे सेलेक्ट करोगे, फिर नी पे जाओगे, इस पे ग्रीन दोगे ना। इतना टाइम थोड़ी ना किसी के पास कि इनमें लगा रहेगा। ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखो सबको करना, सेलेक्ट कर लेना है, कलेक्शन बनाना है, इम्प्रेस करके यहाँ पे दे देंगे हम बॉल्स। क्रिएट पे क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ पे जाना है आपको, कलेक्शन पे आपको लिखना है बॉल्स। देखिए जैसे इस पे करोगे अप्लाई यूनिक रेनबो कलर, देखो इसमें कहेंगे ऑटोमेटिक रेनबो कलर लग जाएंगे, चाहो तो स्मूथ कर लो। ठीक है। और जैसे कि आप फिर करोगे आप, देखो हर बार आप क्या होगा, यूनिक कलर आ सकता है। ठीक है। और शेड इसमें चाहो तो सबको कर लो। ठीक है। चाहे तो आप पहले कर लेते एक को और उसको डुप्लीकेट बना लेते। ठीक है। देखो इस तरह से। ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे जाओ, अब जो आपको अच्छा लग रहा है कलेक्शन आप इस तरह से कर सकते हैं। देखो। ठीक है। तो देखो ये इससे क्या होता है, मैंने क्या कर, मेरा क्या मोटिव रहता है कि जिससे कि मैं जो भी पैक बाय करूँ उसको अच्छे अच्छे डाल दूँ, जिससे कि वो अपना आसानी से और कम टाइम में एनिमेशन बना सके और काम कर सके। सोचो ये तो हो गया, ये तो बॉल के लिए था। सोचो हमारे पास कोई एसेट मैनेजमेंट से अगर मैं कुछ लेके आऊँ, ठीक है, जो वैसे एसेट मैनेजमेंट है जिसमें कलर की ज़रूरत पड़ती है हमें, जैसे कि मैं बॉल ले लेता हूँ, ऑब्स्टेकल में जाता हूँ। ठीक है। और यहाँ से मैं ये वाली बॉल ले लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे रखता हूँ। जब मैं क्या करूँगा, इनका पहले कलेक्शन बना लूँगा, इन सबको सेलेक्ट करा इस तरह से, और इसको, अब क्या है कि ये एक एक है, अब इसको पहले हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं बाय सिलेक्शन। ठीक है। और रुको, बाय लूज पार्ट करना होगा। ठीक है। अब देखो ये सिंगल सिंगल होगा, अब इनको सबको सेलेक्ट करो और इसको डिसलेक्ट करके और इसकी पीछे बना लो, जैसे कि मैंने बना लिया। ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जाना है इस पर रेनबो पर और इसको काट देना है, और यहाँ पे देख रहे हो वॉलीबॉल से सेलेक्ट करें, तो इस पर क्लिक करना, देखो। ठीक है। और इस पर देखो, ये देखो, हर बार अलग अलग तरह के कलर इस पे अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो सोचो आपको करना होता तो कैसे करते, कितना मुश्किल रहता। ठीक है। तो आप देखो कितने कितने प्यारे लग रहे हैं, आप इनको अपने एनिमेशन में यूज़ कर सकते हो। देखो हर बार जैसे ये क्लिक करोगे, अब कोई भी कलेक्शन ले लो, आपको ये करना है, आप इस पर जाओगे और इस वाले पे जाओगे, तो इस पर करोगे तो देखो इसमें चेंज हो रहे हैं। ठीक है। ये देखो इसमें चेंज हो रहे हैं, ये रहे। तो इस तरह से आप इस पे इस ऑर्डर का यूज़ करके अपने ये उसी के लिए होगा जिसमें आप कलर लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपने क्या करा, अब मैं दिखाऊँ आपको, जैसे अब इस पर गए काव पे जाके लगा लिया, क्योंकि इसमें टेक्सचर देखते हैं क्या पता लग जाए, अगर मैं इस पर अप्लाई करूँ तो नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें ये टेक्सचर है। अगर इसमें आपको लगाना है ना, तो किस तरह से लगेगा, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें जाना पड़ेगा एम के प्लस जो मैंने एड ऑन दिया होगा इस पर करना होगा, रिमूव टेक्सचर रिस्टोर करो, इस पर जैसे कलर होगा तो इस पर कलर आ जाएगा, टेक्सचर रिमूव हो जाएगा। अब इस पर जाकर सेलेक्ट करोगे, अब इसमें कलेक्शन चाहिए हमें। ठीक है। जैसे मैं सोचता हूँ इसको जाकर डुप्लीकेट बना लो इस तरह से करके, और इसको इस तरह से करके डुप्लीकेट बना ली मैंने। ठीक है। और मैंने इनकी क्या करा, कलेक्शन बना लिया। यहाँ पे लिख दूँ मैं पाए डिफेंड। इसको काट के और मैं कलेक्शन करता बस, और मैं इस पर दे दो, देखो एक क्लिक में आपके कलर आ गए। ठीक है। तो ठीक है, उसी पे लगेगा जिस पर टेक्सचर नहीं होगा, तो देखो कितना ईजी है। ठीक है। अब आप दोबारा क्लिक करोगे तो फिर और कलर हो जाएंगे, जैसे जैसे क्लिक करते रहो कलर चेंज हो जाएंगे उनके। ठीक है। इस तरह से हर बार यूनिक कलर आएंगे और डिफरेंट होंगे पहले से। ठीक है। इस तरह से आप लगा सकते हो। और देखते हैं जैसा भी ये है। अब देखो जो मैंने आपको एड ऑन दिया है ना, एम के प्लस 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 प्लस, जिन लोगों ने मेरे से पैक बाय करा है, तो ये उनके लिए इजी रहेगा करना। ठीक है। अब जो सोचो, रुको पहले मुझे इसको एक को करना था, मैंने यहाँ पर मुझे टाइम थोड़ी अपना ये बढ़ाना है। देखो पहले क्या करना है, हमें एक इसको सेलेक्ट कर लेना और जाके यहाँ पे एम के प्लस प्लस पे जाओगे आप करते हो अलग तरीके से भी सकते हो, पर इससे एड ऑन से क्या ईजी है। इस पर जाओ, इस पर कर दो रिमूव पे। ठीक है। तो इस पर जैसे रिमूव हो गया, अब इसको सेलेक्ट कर लो और इसका कलेक्शन बना लो। जैसे आप क्या करोगे, कई एक साथ कई सारे यूज़ करोगे ना। ठीक है। तो आपको जाके वहाँ पे बार बार उनको कलर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है, इनकी बॉडी को सेलेक्ट करना है, इसको भी और इसको भी, और कलेक्शन बना लेना है बस। ये जैसे कि मुर्गा। ठीक है। इस तरह जो भी आप नाम लिखना चाहो, अब इस तरह से कलेक्शन बन के आपको जाना है रेनबो, और यहाँ पर सर्च करना है मुर्गा, और ऐसे कलर करोगे देखो तब ये इस पर लग चुके हैं कलर। ठीक है। ये रहे। अगर आपको उस पर लगाने की तो आपको इनका भी कलेक्शन मिलेगा, क्योंकि वो अलग अलग चीज़ है ना, इसके अंदर कई सारे पार्ट हैं। अब चाहते तो कि
नहीं मैं तो नीचे नहीं करना है, जो बार बार इस तरह से नहीं करना। तो क्या करना है, इन सबको ज्वाइन कर लेना है। सबको पहले ऐसा हाइड करो जिससे कि आपको विजिबिलिटी हो कि हाँ क्या क्या हाइड हो रहा है। फिर ऑल्ट एच दबाओ, फिर इसकी बॉडी लास्ट में सेलेक्ट करो, कंट्रोल जी दबा दो। अब ठीक है, अब करो इसके ऊपर, अब जाओ इस पर और इसको करो, इसको करो, इसको करो, ठीक है। अब क्या करना है, इनको कलेक्शन बना लेना, बॉडी सेलेक्ट करोगे आप और वापस एक नया कलेक्शन बना लो, मुर्गा टू, ठीक है। अब मुर्गा टू इसमें सर्च कर लो और इस पर क्लिक करोगे तो देखो सब पे कलर लग चुके हैं। ये देखो कितना ईजी है, ठीक है। अब क्या क्या कहाँ से करो, अब दोबारा आपको लग रहा नहीं ये तो अच्छे नहीं लग रहे, दोबारा क्लिक करो, कुछ और लग जाएंगे इस पर, ठीक है। तो हर बार यूनिक आएंगे कलर। अब ठीक है, जब भी आप कलेक्शन बनाओ इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से कर लेना है। आप कर तो देखो, आप इससे भी लोगे कर, ठीक है। लेकिन एड ऑन होती ही सही है जिससे कि आपका टाइम बचे और आपकी मेहनत बचे, ठीक है। दोनों चीज़ का फ़ायदा होता है एड ऑन से, ठीक है। ये देखो, तो आप इनसे इजीली कलर लगा सकते हो। और अगर अब क्या है कि देखो मैं बेनिफिट, यही बेनिफिट रहता है अगर कोई मेरे से पैक खरीदता है तो मैं उसको एड ऑन दे देता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये रेनबो वाला हो गया और कौन सा था, रेंडर वाला, ठीक है, ये डिसेबल रेंडर। अब जिन जिन लोगों ने मेरे से पैक खरीदे, अगर वो चाहो अगर तो मेरे को मैसेज कर देना, वो आप मैं आपको इनके दोनों की फ़ाइल दे दूँगा, ठीक है, जिससे आप इजीली अपना काम कर सकते हो। और मैंने इसे बता दिया कैसे करना है, रेंडर वाला कैसे करना है इसके अंदर, और रेनबो कैसे लगाना है, ठीक है। कलेक्शन बना के करना है।